मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब 24 घंटे और सातों दिन मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी की जा रही है। कर्ज में डूबे प्रदेश को विकास की दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। श्रम विभाग ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसमें अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए अब सरकार बाजार को दिन रात खोलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ इसको लेकर चर्चा हुई है और आचार संहिता खत्म होने के बाद इसको कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। बैठक में पास होने के बाद नए नियम के साथ लागू किया जाएगा। नए नियम कानून के साथ अगर प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद एमपी ऐसा 7वां राज्य होगा। वहीं बीजेपी का इसमें कहना है कि देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान बढ़ रहा है। पहले 3.2% जीडीपी का योगदान था, जो अब बढ़कर 4% हो गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सब काम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, इस तरह का प्रस्ताव आ रहा है कि औद्योगिक गतिविधियां, रेस्टोरेंट, मॉल 24 घंटे खोले जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिले और व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ाई जा सकें। इस मामले में सरकार गंभीर विचार कर रही है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। साथ ही कानून व्यवस्था का पालन किस तरह से करवाया जाए, 24 घंटे रेस्टोरेंट, मॉल ओपन होने की स्थिति में, उस पर भी विचार किया जा रहा है। जल्द ही निर्णय होगा। जो भी निर्णय होगा प्रदेश के हित में होगा, नौजवानों को रोजगार देने के हित में होगा। नाइट कल्चर कहीं मुसीबत तो बंद नहीं बन जाएगा भोपाल के लिए, क्योंकि अभी तक तो 11 बजे के बाद बंद कराया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पालन करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनेगी, नियम कायदे बनाए जाएंगे और सख्ती से नियम कायदों का पालन करवाया जाएगा। कानून व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी। वहीं कांग्रेस इसे नाइट कल्चर के साथ एमपी को बर्बाद करने और नशे में धकेलने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी ने पहले कोशिश की थी कि महिलाओं को शराब में सेल्समैन बनाया जाए। जनता पार्टी शुरू से इस प्रदेश को शराबखोरी, नशाखोरी में शामिल करना चाहती है। पहले उन्होंने कोशिश की थी कि महिलाओं को सेल्स गर्ल्स बनाया जाए शराब की दुकानों पर। फिर उन्होंने जो है रात के 11 बजे तक दारू की दुकानें खोलने की कोशिश की। फिर उन्होंने हाथे चालू किए और अब जो है 24 घंटे खोलने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग नशे में टुल रहे हैं, जिससे जो है उनकी राजनीति की कोई चर्चा ना करे, उनके जो है कारगुजारियों के भ्रष्टाचार की कोई चर्चा ना करे, शाम को पिए और दूसरी शाम को उठे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और हर जगह नीति। करोड़ों, अरबों, खरबों, लाखों करोड़ों रुपए की जो है हीरोइन देश के अंदर घुस रही है। कहां से आ रही है? पहले जो है 10-10 ग्राम की पुड़ियां पकड़ी जाती थी, अब किलो किलो में जो है नशा पकड़ा जा रहा है। कहां से आ रहा है और कौन लोग ला रहे हैं? किसके पास इतनी पूंजी है कि 2-2 लाख करोड़ के नशे भारत में चले आ रहे हैं? ये जो है चीज समझने की है और ये उड़ता भारत बनाना चाहते हैं लोग। इससे जो है देश की जनता से भी मेरी अपील है कि देश नशे से बचे और ऐसी नीतियों का विरोध करे। नाइट कल्चर तो व्यापारिक कल्चर को जो देता है और बड़े शहरों में तो नाइट कल्चर है सर। बड़े शहरों से आपका तात्पर्य क्या है? इंदौर में है, मुंबई में ये है। इंदौर में विरोध क्यों कर रहे हैं नाइट कल्चर का? खुद कर रहे हैं। विजयवर्गीय जी जुलूस निकाल के घूमते हैं, तो क्यों? जब सरकार की नीति का विरोध करो ना। नाइट कल्चर का विरोध है और नीति बनाएंगे जिससे नाइट कल्चर आगे बढ़े। अपराध बढ़ते हैं इनका इस कल्चर से। 24 घंटे बाजार खोलने के बाद निश्चित तौर पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार के लिए चुनौती होगी। हालांकि प्रस्ताव को लेकर तर्क दिया गया था कि एमपी में कानून व्यवस्था सही है, लेकिन जिस तरह राजधानी भोपाल में आए दिन क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, उसने इन दावों की पोल खोल दी है। और अब सवाल ये है कि अगर दिन रात बाजार खुलते हैं तो इसको पुलिस प्रशासन कैसे संभालेगा? पुलिस उसके अनुरूप नई व्यवस्था आने पर उसके अनुरूप अपने को व्यवस्थित करेगी और खासतौर पर जो चेकिंग है और अगर दूसरे शहरों से अगर कुछ इस तरह के आते हैं लोग जिनसे आपराधिक घटनाओं की संदेह हो सकता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस अपनी जो चेकिंग की प्रणाली है उसको और व्यवस्थित करेगी।